ज्योति जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लोग आते जाएंगे। ओके सर। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को मैं पिछले 3 साल से सीख रही हूँ अपने गुरुजनों के माध्यम से। बहुत अच्छा बिजनेस है, लाइफ चेंज पूरी की पूरी यहाँ पे होती है। बाकी आज मैं अपना समय ना लेते हुए जो हमने सर का समय लिया है उसको हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि देखिए ये बिजनेस जो है ये सीखने का बिजनेस है। जितना आप सीखोगे, जितना अपने आप को आप डेवलप करोगे और जितना आप डुप्लीकेशन बनोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो आज सीखने का बिजनेस है। और जो आज हमारे चीफ गेस्ट है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मिस्टर दीपेंद्र खत्री सर, वो नेपाल से बिलोंग करते हैं और इतना अच्छा बिजनेस है कि देखिए सर इंडिया में भी डेवलप कर रहे हैं और नेपाल में भी, और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं की टीम से हूँ और उन्हीं के आधार से मैं यहाँ पर सीख के आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मुझे यहाँ 3 साल हो गए। तो आज सर जो हमें बताने वाले हैं वो बेसिक स्टेप है जो हमें बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों को लेके सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम जो बोलते हैं हमें उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो सिस्टम में जो आते हैं वो बेसिक स्टेप आता है, जो 7 बेसिक स्टेप है उसके बारे में आज सर हमें बताएंगे। तो हमें इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और हो सके तो अपने पास आप कॉपी पेन जरूर रखें, ताकि आपको जो भी पॉइंट समझ आता है, जो भी पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में आता है उसको आप नोट कर ले, ताकि आप आगे लोगों को बता सके। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ आप यहाँ पे हैंड रेस के साथ सर का स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं सर के लिए। तो आप सबसे जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं सर का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम दीपेंद्र सर। थैंक यू ज्योति जी। बाकी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ दीपेंद्र खत्री, क्राउन डायरेक्टर। वेलकम टू द सेशंस, टुडे सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, 30 से 40 मिनट के अंदर में हम इसको पूरा करेंगे। अपने आवाज को अनम्यूट रख सकते हैं अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं है ना। और वीडियो को भी चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं अभी, और जब आपको कुछ बताने का मौका मिले उस टाइम आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। मगर ध्यान से आप सुनिएगा, स्लाइड को आप देखिएगा। देखिए, आज इस सेशन को शुरुआत करने से पहले बाकी मेरे परिचय काबिल लीडर ज्योति शर्मा जी ने ऑलरेडी दे चुके हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज के जो सेशन रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बेसिक्स होता है ना, हर डायरेक्ट सेलिंग चाहे किसी भी कंपनी से एफिलिएटेड हो, किसी भी कंपनी से जुड़ा हो, मगर एक कॉमन एक बेस होता है, एक नॉर्म्स होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने इसके बारे में आज से पहले कई बार सुने होंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुने भी होंगे, 100 बार सुने होंगे, मगर चाहे आप जितनी बार भी सुने, बात एक ही है। कान को चाहे इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही होता है। मगर इसको अगर आपने जीवन में उतारे तो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से कोई किसी को भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इसी प्रिंसिपल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उस प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करने से पहले हम अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हम एफिलिएटेड है। दिस इज नन अदर देन वेस्टीज। केवल इंडिया में ही नहीं, आज हिंदुस्तान का पहला कंपनी, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग को विधिवत शुरू हुए करीब आज 27 साल हो गया। फर्स्ट टाइम 1996 में एक कंपनी से ये शुरुआत हुआ था। आज 26-27 साल के अंदर 17-18 हजार कंपनियां आज भी रनिंग में है, काम कर रहे हैं। मगर इतने लंबे समय में भी हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा कंपनी नहीं रहा जो टॉप 100 के अंदर में भी आए। मगर आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और आपको भी ये ज्ञात होगा कि वेस्टीज ने पहली बार 2017 के अंदर अपने आप को दुनिया के टॉप 100 के अंदर 93 पोजीशन में अपना पोजीशन बनाया था। लोगों ने सोचा कि ये शायद एक बार हुआ होगा, फ्लूक में हुआ होगा, मगर और प्राउडली मैं कह सकता हूं फिर आगे 18-19 के अंदर हम 63 पोजीशन में आ गए।
फिर उसके बाद 2020 के अंदर कोरोना वायरस शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ और लोगों ने सोचा कि अब शायद कंपनी की ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी। बहुत सारी कंपनी की ग्रोथ रुकी भी, बहुत सारी कंपनी बंद भी हुए। केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में भी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो गए, है ना। मगर आपको फिर से ये बताते हुए मुझे प्राउड होता है कि इस महामारी के बीच में भी, जहां दुनिया के कईयों कंपनी बंद होते चले गए, उस बीच में भी वेस्टीज ने अपना रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए टॉप 30 रैंक में 2020 के अंदर ये आ गया था, है ना। टॉप 63 से टॉप 30 के अंदर अपने आप को ला पाया। तो इस तरीके से एक विपरीत परिस्थिति में भी वेस्टीज किस तरीके से छलांग मारता है, वेस्टीज के अंदर क्या खासियत है कि जो ऐसा विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकता है। तो लोग सोचने में ही रह गए, मगर लोग सोच ही रहे थे। उसी बीच में अभी फिर से 2021 में भी फिर से एक रैंकिंग आया और आज वेस्टीज फिर से वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी के अंदर शामिल हो गया, है ना। तो इसीलिए वेस्टीज अपने आप में एक प्राउड एक ब्रांड है और उस ब्रांड के साथ में हम एफिलेटेड है, उसके साथ में हम जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप अपने पावर को, अपनी क्षमता को, है ना, अपने नेटवर्क के पावर को समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस फील्ड के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर बने रहिए, जमे रहिए और न केवल जमे रहिए, कुछ न कुछ एफोर्ड करिए। शायद बहुत सारे लोगों ने अपने एक सामान्य लाइफ में एक लंबा कैरियर आपने देख चुके होंगे, जॉब के अंदर, छोटे मोटे बिजनेस के अंदर। लाइफ में अपने आप कुछ भी ऐसा नहीं होगा, है ना। कुछ नहीं, अपने आप ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, अपने आप को ही करना पड़ता है। और आप कंसिस्टेंटली वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में कुछ करते जाएंगे तो वाकई में आप यहाँ पे चमत्कार कर सकते हैं। और मैं आपको ये आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये विश्वास हो कि जो भी मैं कर रहा हूं और आने वाले अगले पीढ़ी के लिए भी, अगले पीढ़ी ही नहीं, अगले के अगले आने वाले 7 पीढ़ी तक के लिए मेरा एफर्ट काम आने वाला है। अगर आपको ऐसा एहसास होगा तो फिर आपको पूरा ऊर्जा के साथ में और प्राउड के साथ में उस काम को करना चाहिए। और आपको पता है, एक लेबर, उसको पता है कि केवल मुझे शाम को मिलने वाला है तनख्वाह, मतलब शाम को मुझे दिहाड़ी मिलने वाला है, बस अगले दिन क्या होगा उसको पता नहीं है, मगर फिर भी उस दिन वो एनर्जी के साथ काम करता है। और एक जॉब करने वाले को पता होता है कि मुझे महीने के लास्ट में सैलरी मिलने वाला है, अगले महीने क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, मगर फिर भी अपने पूरा इथिक्स के साथ में, अपने डिसिप्लिन के साथ में वो काम करता है ना। तो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले को भी पता है कि अगले दिन क्या होने वाला है ना, उसके दुकान में क्या होगा ये कुछ पता नहीं है, मगर फिर भी पूरा मोटिवेशन के साथ में वो काम करता है। मगर आपको पता है, डायरेक्ट सेलिंग में जो आप काम कर रहे हो, वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में आप जो काम कर रहे हो, आपको पता है आपका एक एक जर्रा जर्रा जो मेहनत है आने वाले 7 पीढ़ी के लिए काम होगा। आपके बच्चा अभी छोटा होगा, मगर आपने पैशंस के साथ में वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में आज से काम करने शुरू कर दिया तो आपके बच्चे 18 साल के होते होते हो सके लखपति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके टोटल एफर्ट, टोटल इनकम आपके बच्चे के लिए जाने वाला है ना। तो इसीलिए जब आपको पता है कि आपके जो आज के मेहनत कितना बड़ा काम करेगा आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आज आपके लिए तो है ही है मगर फ्यूचर के लिए भी है, तो निश्चित रूप से आपको डबल मोटिवेशन के साथ में इसमें काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको भी प्राउड करने के लिए महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं खुद भी प्राउड करता हूं। शायद उसी प्राउड की वजह से ही होगा, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, सर आप नेपाल में पैदा हुए, वहीं पे पढ़े लिखे और आपने सारे अपने टाइम को वहीं पे स्पेंड किए, आपके रिलेटिव्स भी यहाँ कोई है ही नहीं, हरिद्वार में तो शायद कोई भी नहीं है, हरिद्वार तो छोड़ो पूरे इंडिया में कोई नहीं है, मगर फिर भी आज भी हरिद्वार में आपसे आगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सी मोटिवेशन है? कोई लोग नहीं है मगर फिर भी आपने झंडा गाड़ के बैठे, ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे डे 1 से ही, अथवा जब से भी मैंने लगा बिजनेस के अंदर, जब से मैंने स्टार्टअप किया, तब से मैं उसी मोटिवेशन को कायम रखता हूं कि जो भी मैं कर रहा हूं आज, मेरा एक एक एफर्ट, मेरा एक एक मेहनत आने वाले 7 पीढ़ी तक के लिए काम करेगा, तो फिर मैं क्यों डबल मोटिवेशन के साथ में काम ना करूं। तो इसीलिए कोई भी नहीं है, मगर आज
हर कोई है, सब कोई है ना। तो एक अच्छा लेवल क्राउन डायरेक्टर के लेवल में भी हूँ, कार फंड अचीवर हूँ, हाउस फंड अचीवर हूँ, ट्रैवल फंड अचीवर हूँ। तो इस तरीके से सामने वाले को कुछ नहीं दिखता है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा यहाँ तो कोई भी नहीं है, मगर फिर भी धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया और एक आज बड़ा मंजिल खड़ा हुआ। तो निश्चित रूप से आपका भी खड़ा हो सकता है, मगर आपको पूरा मोटिवेशन के साथ में, उसी पैशन के साथ में लगना जरूरी है। तो मोटिवेशन तो आपके पास आ गया है, मगर आपको कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ रूल्स होता है, उसको आप 100% फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 50% फॉलो करेंगे तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। 40% फॉलो करेंगे तो आपको 40% रिजल्ट मिलेगा। अगर 10% आप फॉलो करते हो तो आपको केवल 10% ही रिजल्ट मिलता है ना। तो इसीलिए आपको आप अपने आप से ये देखना है कि मैं कितना परसेंट सीरियस हूं और कितना परसेंट मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं, है ना। कितना परसेंट इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूं। आप अपने आप को एहसास करना है और अपने आप को नंबर भी देना है। तो मैं इतना परसेंट इस पॉइंट में मैं सीरियस हूं, तो इसलिए शायद मेरा इतना ही परसेंट रिजल्ट है। तो उसको आपने एहसास करना है, महसूस करना है, और आपने ये भी गारंटेड 101% अपने आप को ये गारंटी कर सकते हैं कि शायद मैं अपने इस परसेंटेज को बढ़ाऊंगा तो शायद मेरा सफलता के परसेंट अथवा मेरा रिजल्ट के परसेंट भी बढ़ेगा। आप इसके प्रति 100% एश्योरेंस हो सकते हैं। तो उस प्रिंसिपल के बारे में मैं शॉर्टली आज चर्चा करूंगा। ये प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, सक्सेस ऑफ 7 स्टेप, है ना। सफलता के 7 स्टेप क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं स्लाइड ओपन करता हूं। आप स्लाइड के अंदर इसको आप देखेंगे भी, और एक एक चीज को बारीकी से आप सुनेंगे, ध्यान से इसको महसूस करेंगे, एहसास करेंगे। क्योंकि मैं पुनः आपको बताता हूं कि इस दुनिया के अंदर आसानी से और फ्री में, है ना, जितना हम सोचते हैं उतना आसानी से और फ्री से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और सामान्य जिंदगी के अंदर, सामान्य बाहरी दुनिया में जितना भी एफर्ट लगाएंगे, मैंने आज तक के कोई भी किसी भी प्रकार के कैरियर को देखा, जब तक उसके एफर्ट रहता है, जब तक उसके जिंदगी रहता है, तब तक के लिए ही उसके इनकम और उसके सारे वो रहता है। मगर जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो 7 जनरेशन तक के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपको सीरियसली इसको देखना है और उस प्रिंसिपल को आप एहसास करेंगे। 7 स्टेप ऑफ सक्सेस ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्टीज विजयपथ। आप वेस्टीज विजयपथ के बारे में लगातार व्हाट्सएप में भी देखते होंगे, मैसेंजर में भी देखते होंगे, फेसबुक पेज में भी देखते होंगे, यूट्यूब चैनल के अंदर भी आप देखते होंगे। वेस्टीज विजयपथ मोनिटाइज एक अपने आप में एक सक्षम चैनल है। इसके अंदर भी आपने 210 से अधिक वीडियो आपने देखे होंगे, हिंदी और नेपाली दोनों भाषा के अंदर आपने इसके अंदर वीडियो देखे होंगे। तो वेस्टीज विजयपथ ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्टीज विजयपथ, अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर, है ना। तो इसके ये लोगो है। तो वेस्टीज विजयपथ के माध्यम से आपको ये प्रिंसिपल के बारे में पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल कोई नया नहीं है, पुराना है, मगर इसको हम 100% फॉलो नहीं करते हैं। बस यही हमारे साथ समस्या है। तो पुनः मैं आपको एहसास कराने की कोशिश करूंगा और उसको 100% आप फॉलो करें, उसके लिए मैं आपको पूरा प्रयत्न करूंगा। तो उस प्रिंसिपल में से पहला जो 7 स्टेप है, हर डायरेक्ट सेलर ने, हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसको पहला जो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग 100% गवर्नमेंट के इथिक्स के साथ में, है ना, अगर है तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही होगा, 100% इथिकल बिजनेस होगा, तो उसके पास प्रोडक्ट होगा। तो पहला आपका ड्यूटी रहता है यूज द प्रोडक्ट। पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। और ये कहा जाता है अगर जिस कंपनी के साथ आप है और आप अब अभी वेस्टीज के साथ है, अगर वेस्टीज के साथ में, वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं, तो यूज द प्रोडक्ट और ट्राई टू यूज 100%। ये कहा जाता है। 100% क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, आप जो सीखेंगे, जो यूज करेंगे, उसी को ही आप दूसरे को बता सकते हैं। वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आपने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया,
तो आप दूसरे को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो आपको दिल से वो आवाज आएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से सफल होना होगा, महीने के लाख रुपए, महीने के 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, महीने के 1 करोड़, है ना। ये लॉकडाउन के इस सिचुएशन में, कोरोना जो कोविड-19 के लगातार करीब 2 साल होने जा रहे हैं, इस सिचुएशन में भी लगातार 1 करोड़ रुपए महीने के लेने वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज के प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ जी, ठीक है ना। उनके चेक 1 करोड़ से नीचे आया ही नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने जो भी सोशल मीडिया और जो भी चैनल है उनको 100% उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके बिजनेस में कोई भी अंतर नहीं आया, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि वो डे 1 से इसके लिए कमिटेड थे, वो 100% प्रोडक्ट्स के यूजर थे, इसके वजह से कॉन्फिडेंस था और बहुत बड़ा नेटवर्क बना। तो इसके वजह से आज कोई भी महामारी आया मगर उनके बिजनेस में कोई भी अंतर नहीं पड़ा। सो नंबर 1 स्टेप, फर्स्ट आपके प्रिंसिपल रूल्स डायरेक्ट सेलर के लिए, यूज द प्रोडक्ट एंड ट्राई टू यूज 100%। ऐसा बोला जाता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में है, आपके जो डिपो में सामान खत्म हो गया, आपके भी स्टॉक में सामान नहीं है, आपके ऑफलाइन के पास भी नहीं है, और आप बाथरूम के अंदर चले गए और नहाने के वक्त में आपके पास साबुन खत्म हो गया। बाहर से साबुन लेने के बारे में अगर ख्याल भी आए तो आपको डर लगनी चाहिए। मतलब इतना कमिटेड कमिटमेंट अगर आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आपको इस प्लेटफॉर्म से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 100% आप प्रोडक्ट यूजर है, जितना % आप यूज कर रहे हैं आप एहसास कैसे कीजिए उतना ही % आप इस प्लेटफॉर्म से आप सफल है ना। और उसके बाद जब आपने एक एक प्रोडक्ट को यूज किया तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल होने के लिए दूसरा प्रिंसिपल है, इस प्रोडक्ट को आप शेयर करने भी शुरू कर दीजिए, है ना। शेयर करने के मतलब आप दूसरे को भी देने शुरू कर दीजिए। आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट्स को आपने अनुभव किया है तो आप इसको दूसरे को भी अनुभव कराने की कोशिश कीजिए, उनको दे दीजिए। देने के मतलब फ्री में नहीं देना है, आप बेच सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कंपनी ने 10 to 20% का आपको डिस्काउंट ऑलरेडी दिया है, ताकि आप स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक साथ ज्यादा इनकम तो आएगा नहीं, मगर आप डायरेक्टली कुछ बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए ये 10 से 20% के मार्जिन हैंड टू हैंड आप बचत कर सकते हैं अथवा बेच करके कमा सकते हैं, तो उससे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो शेयर द प्रोडक्ट, है ना। ये हमेशा आपने ये करना नहीं है, क्योंकि वेस्टेज बेचने के लिए नहीं है, वेस्टेज के प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल करने के लिए है ना। कभी भी किसी को बेचने की वैसा जरूरत नहीं है, मगर सेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप अपने आप को खोलने के लिए, आप खुलेंगे तो खिलेंगे, है ना। तो अपने आप को खोलने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का आप सेल आउट कर सकते हैं, और अगर आप बेचने की आदत करेंगे तो आप अपनी इजीली कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको पता है 3000 रुपए की प्रोडक्ट्स अगर हम परचेज करते हैं वेस्टेज के प्लेटफॉर्म से 12 तारीख से पहले लगातार 4 महीने खरीदते हैं तो आपको 3000 एमआरपी के सामान आपको गिफ्ट मिलता है। तो इस तरीके से लगभग जो भी प्रोडक्ट्स के जो प्राइस होगा उसके 40% आपको लगभग कम में मिलता है, उसमें गिफ्ट और इंसेंटिव मिला करके लगभग हर प्रोडक्ट्स में आपको 40% की उसमें बेनिफिट्स होता है। तो इस तरीके से मार्केट के अरे गहरे दामों से भी कम दाम में इतना चीप प्राइस में आप वेस्टीज के क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए लगातार कंटिन्यू आपने कंसिस्टेंसी किया है तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास होगा तो उसको आप बाहर सेल आउट करेंगे तो इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया, शेयर द प्रोडक्ट। अब उसके बाद डायरेक्ट सेलर ने ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर ने जो करना ही है वो तीसरा काम होता है, मेक द लिस्ट। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से सफल होना है, महीने के लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अनलिमिटेड इनकम यहां से खड़ा करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मेक द लिस्ट। मेक द लिस्ट बोलते बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं मोबाइल में है अथवा दिमाग में है। देखिए अगर मोबाइल में है तो पैसा मोबाइल तक ही आएगा, आपके बैंक बैलेंस बैंक में नहीं आएगा, ना जेब में आएगा। दिमाग में है तो बस दिमाग में ख्याल में ही आपका इनकम आएगा, मगर आपके बैंक बैलेंस में बैंक में वो इनकम नहीं आएगा। तो इसीलिए ये दिमाग से और ये मोबाइल से, है ना, और अपनी फैमिली के भी दिमाग से निकाल करके एक डायरी के अंदर जितना भी जिसको भी आप जानते हैं उनको उनके लिस्ट आप अपनी डायरी में उतारिए।
और कभी भी लिस्ट बनाते समय प्रीजज मत कीजिएगा, वो तो करेगा, वो तो नहीं करेगा, वो तो बेचारा गरीब है, अथवा वो तो बहुत अमीर है, उसका क्या जरूरत है, वो गरीब है, उसको वो तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा, वो नौकरी में है, वो बिजनेस में है, वो तो बेचारा बुजुर्ग है, वो बच्चे, कोई भी किसी भी प्रकार के बिना प्रीजज करे, जिसको आप जानते हैं और जो आपको भी जानता है, तो उन लोगों को ईमानदारी पूर्वक आप अपनी डायरी में नोट आउट कीजिएगा। ठीक है, कम से कम हर व्यक्ति के, हिंदुस्तान के जो कल्चर है, आप हिंदुस्तान में है तो कम से कम आपके पास 200-300 तो कम से कम लिस्ट होना ही चाहिए, 200-300 लोगों का। ठीक है, अगर आपका 200-300 का लिस्ट नहीं बन रहा है तो आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चे से बैठ करके भी अपने लिस्ट बढ़ा सकते हैं, आपके वाइफ के साथ बैठ करके अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, ससुराल के भी लोग हो सकते हैं, आपके इस तरह के भी लोग हो सकते हैं, आपके जॉब में आपके स्टाफ हो सकता है, नया साथी भी बनते रहते हैं, वो हो सकते हैं, स्कूल के टाइम के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के टाइम के दोस्त हो सकते हैं, आपके घर पे कोई सेवा देने आता है, कोई दूध देने आता है ना, कोई कोरियर लेके आता है, कहीं आप दुकान में सामान खरीदने जाता है, कोई डॉक्टर के पास किसी सेवा को लेने जाते हैं, नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं, शेविंग करने जाते हैं, तो कहीं भी आप किसी के टच में आए, वो भी आपको जानता है और आप भी उसको जानते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक उसको अपने डायरी में नोट आउट कीजिए। सिंपल काम है, मगर लोग इसको कंझट मानते हैं, मतलब उसको करने में इरिटेट होते हैं। अब जब आप इतना सिंपल काम को करने में इरिटेट होंगे तो पैसा भी आपसे इरिटेट ही होगा, आपके पास आने से वो कतराएगा, आपके पास आने से डरेगा, है ना। तो इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक आप अपना लिस्ट को बढ़ाइए। देखिए, बहुत सारे पुराने भी लीडर्स है, मगर आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जिसने अब तक भी नहीं बनाया है, अभी उसको दोबारा बनाइएगा, अगर अधूरा है तो उसको फिर से पूरा कीजिएगा, मगर इसको कंपलसरी बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद चौथा काम है आपको जो कंपलसरी करना है, इनवाइटेशन। क्योंकि आपने लिस्ट बनाया है तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, आप केवल लोगों को याद करेंगे तो 3 से 4 व्यक्ति भी एट अ टाइम पे आपके जहन में नहीं आएगा, आपको याद नहीं आएगा। अगर लिस्ट बनाया है, अगर आपने डेली आपने लिस्ट के हिसाब से चेक किया कि शायद मेरे जो 200-300 लोग हैं, इन 300 लोगों में से मैं कल के दिन सवेरे इस व्यक्ति से मिल सकता हूं, एक व्यक्ति से, है ना, और दोपहर में जब मेरा नाश्ते का टाइम होगा मैं इस व्यक्ति से मिल सकता हूं, अथवा उससे कॉल कर सकता हूं, अथवा मैसेंजर से उससे बात कर सकता हूं, या तो कोई भी माध्यम से। देखिए, वी आर वेरी लकी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 की जो महामारी है, वैसा तो बहुत सारे लोगों के लिए अभिशाप हो सकता है ना, ये आ गया, ये हो गया, मगर एक हद तक अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे, तो अपने आप को एडवांस करने के लिए, अपने आप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ढालने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको कोरोना वायरस ने बाध्य किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो आज हम कर रहे हैं, जूम मीटिंग में जो बात कर रहे हैं, स्काइप पे आता था। पुराने जो मैंने आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले एक लैपटॉप मेरे पास आया था, तो उसमें स्काइप पे चिपका हुआ था। उस टाइम, आज से 20 साल पहले, जितना भी विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, जापान है, उस टाइम भी ये इस तरीके के जूम मीटिंग्स होती थी स्काइप के माध्यम से। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स लोग होते हैं, जो एक आपस में मिल नहीं पाते अथवा दूर है, जा नहीं पाते हैं, एक बड़े मालिक है, उसके फैक्ट्री अलग अलग जगह है, एक दिल्ली कहां कहां पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए उस टाइम भी जूम मीटिंग्स हुआ करता था, उस टाइम भी इस तरीके से वर्चुअल मीटिंग हुआ करता था। मगर आपको और हमें कोरोना वायरस आने से पहले ऐसा भी होता है क्या? एक साथ 100 व्यक्ति, 300 व्यक्ति मिल करके अपने घर में बैठ करके भी बातें हो सकती है क्या? ऐसा हमें पता भी नहीं था। मगर इसलिए मैं बार बार कोरोना वायरस को भी थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि हम यहाँ के लोग, एक ऐसा है, जब तक डंडा ना पड़े तब तक हम कुछ करने वाले नहीं हैं। आराम से चाहे मोदी जी समझा भी देते, जियो के साथ उन्होंने कुछ ऐसा सेटिंग बैठा करके हर व्यक्ति के मोबाइल में, मतलब इतना अनलिमिटेड नेट भी दे दिया। 2-3 साल पहले अगर नेट भी इस्तेमाल करना होता तो कितना टिपिकल था, 1 GB खरीद लो 250-300 रुपए में, तो 1 घंटे में खत्म होता था। मगर बदलाव के लिए सरकार की ओर से इतना बड़े कदम तो आया, मगर फिर भी हम है टस के मस नहीं, कभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरा उपयोग करने हमें आया ही नहीं। मगर आज हम बाध्य है, तो बाध्य होकर के आज हम इस तरीके के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं आप इनविटेशन भी करते हो ना, तो आप केवल हिंट दे दो, बहुत सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। मगर अब सारे ट्रेंड बदल गया, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा हिंट भी दे दोगे, सबको हिंट पता है। और आप थोड़ा सा भी कुछ उच्चारण भी करोगे, वेस्टीज के भी उच्चारण करोगे, तुरंत वो गूगल में टाइप कर लेगा, खोज लेगा, और आपके उसमें टाइप करके वो खोज लेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए तो आपको अब ये टेक्नोलॉजी के साथ में ढलना है, चाहे मैसेंजर से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे आप फोन के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आप इनविटेशन कर सकते हो, उनके साथ प्लान शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? प्रॉपरली एक बार भले ही मैसेंजर में हो, मगर उनके टाइम ले लीजिएगा। इतना टाइम के बाद हम मिल सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, फिर उसके बाद विधिवत आप उनके साथ चर्चा कर सकते हो। उनके साथ मिलने की जरूरत नहीं, आज के डेट में उतना पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, उतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म से आज आप इनवाइट करके आप उनके साथ फिर मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है? मैं पुनः बताता हूं, अब ट्रेंड बदल गया है। किसी भी चीज को आपको बहुत सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अब आप उस जगह पे टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। जो नया प्रोस्पेक्ट है आपके मैसेंजर के लिस्ट में, इतने सारे लोग अभी भी होंगे जिनको आपने 90% लोगों को अभी भी आपने प्लान दिखाए नहीं होंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताए नहीं होंगे। हाँ, वो नए व्यक्ति को मैं कौन सी वीडियो सर्च भेजूं पहली बार, उसकी तरफ आप अपने दिमाग लगाइए। बेस्ट से बेस्ट वीडियो, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, वो स्टूडेंट है क्या है, वो क्या है, तो उसके पर्सनालिटी, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा पता करने के बाद, क्योंकि ये सब चीज भी आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं, आप फटाफट जाकर के मैसेंजर में जाकर के, फिर प्रोफाइल में जाकर के, फेसबुक के प्रोफाइल में अगर क्लिक करेंगे तो उसका सारा प्रोफाइल आपको खुल जाएगा। वो क्या काम करता है, किस बैकग्राउंड से, उसके दोस्त किस कैटेगरी के है, वो यंग है, बुढ़ा है, कैसा है, आप सारे चीज देख सकते हो उसको पूछने से पहले। और उसके बाद उसको कौन सी वीडियो भेजने चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए, जिससे आपके प्रोजेक्ट के साथ वो आने के लिए हाँ कहे, बस उसमें आप अपने दिमाग को लगाइए। तो इसलिए आजकल इनविटेशन करने का भी मोड बदल गया है। बहुत सारे जो पुराने लीडर बोलते हैं ना कि सब कुछ नहीं बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? आप उसके हिंट पहले ही देख सकते हैं, उसके बैकग्राउंड पहले ही दे सकते हैं, और आप मीटिंग में आपने कौन सी उसको वीडियो भेजना है, कौन सी आपने डॉक्यूमेंट भेजना है, और मैसेज में आपने किस तरीके से बात करनी है, आप इस मोड में बिना घर से निकले भी आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये अब मोड चेंज हो गया है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाना आ गया है, जूम मीटिंग के जमाना आ गया है। तो इसलिए आप अपनी टेक्निक को भी बिजनेस में अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, पहला किसी को प्लान दिखाने के लिए जाना हो, 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, पहले से मन में आता है यार इतना तो किराया लगता है। अगर आपके पास कोई व्हीकल्स नहीं है तो आप पहले ही कैलकुलेट करके निराश हो जाते थे। अगर कार में जा रहे तो यार इतना पेट्रोल फूकेगा, ये वो ढिमकाना फलाना, है ना? तो इस तरीके से बाइक में भी जा रहे तो यार ये खर्चा, टाइम भी लगेगा, इस तरीके से आपको लगता था। मगर आपको अब ये कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है? आप अपने घर में बैठ करके आपके पास जो भी मीडिया है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसको आप सही 100% जागरूकता के साथ में इस्तेमाल कीजिए। मगर दुख की बात है कि हम थोड़ा सा भी ना, हल्का सा भी एक वीडियो ढूंढने में लगे तो तुरंत हम थक जाते हैं। बस वहां पे कुछ ऐसे कुछ तड़क भड़क वाला वीडियो आ गया तो हम खोजने गए थे कुछ, भूल जाते हैं किसी और में। मैं प्रैक्टिकल, मेरे भी, मैं बता रहा हूं, कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है, तो यही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको आप रोकिए, आप फोकस रहिए, तो आप उस तरीके के वीडियो हजारों आपको ऐसा मिलेगा, उसको खोजिए और भेजिए, और अपने प्लान को वीडियो के जरिए, डॉक्यूमेंट के जरिए, किसी भी जरिए आप उनको शो ऑफ कर सकते हैं, फोटो के जरिए, पिक के जरिए आप भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसा आपके चाहत के हिसाब से आप सोचते थे कि ऐसा होता तो अच्छा होता, अगर नहीं है तो वीडियो बनाइए। आजकल काइन मास्टर लगाए बहुत सारी वीडियो के जरिए बच्चों को पूछ करके आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अब फिर उसके बाद भेजिए। यानी आप अपनी सफलता के लिए अपने अंदर से ही कुछ खोजने की कोशिश कीजिए, इन्वेंट करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए कुछ 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, नेट पैक ऑलरेडी है, ये
अगर आप वेस्टेज करोगे नहीं करोगे तब भी आपके पास आपने नेट पैक में खर्चा कर ही चुके हैं, मगर जो आपने खर्चा वर्षों से कर चुके हैं अब उसको कैश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया तरीके से लोगों को प्लान शो अप कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है टीम वर्क, क्योंकि डायरेक्शनिंग बिजनेस ये एक अकेला करने वाला काम नहीं है। आपने अब तक जो भी काम किया हमेशा अकेला ही चलता रहे, एकला चले रहे, है ना, अकेला ही करते रहे। उसमें रिक्स को लेने के लिए भी आप अकेले ही है, सफलता को लेने के लिए भी आप अकेले ही, फायदा भी लेने के लिए आप अकेले ही, नुकसान लेने के लिए भी आप अकेले ही। मगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी कोई भी काम के लिए आप अकेले नहीं होते। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सोचो कि मैं ही खाऊं, केवल मुझे ही मिले, 100% गारंटी है आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के एक असूल है कि आपको सफल होने के लिए पहले आप अपने टीम को, अपने साथ जो है उनको पहले आपको सफल करना पड़ता है। जब इसके नेचर ही ऐसा है तो आप क्यों सेल्फिश बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आप ऑटोमेटिक जाने अनजाने में आपको टीम के साथ मिलकर काम करना होता है। हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से टीम के साथ हमेशा बने रहिए, जो भी जिज्ञासा अपने टीम की जिज्ञासा को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद लास्ट में होता है फॉलोअप। फॉलोअप के लिए तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, ये जो आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैं फिर से पुनः ये बताता हूं, आपको एक कदम बिना हिले 100% अपने टीम से फॉलो अप में रह सकते हैं, है ना। किसी को फोन करके आपका फोन नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, मैसेंजर से मैसेज कीजिए। मैसेंजर नहीं देख रहा तो आपने व्हाट्सएप करना है। ये दोनों चीज नहीं दिख रहा तो आप फेसबुक में डाल करके उनको टैग कर दीजिए, है ना, तो देखेगा ही देखेगा। एक बार में नहीं देखेगा दूसरा बार भी डाल लीजिए, दूसरे बार में नहीं दिख रहा है तीसरे बार, चौथे बार, पांचवें बार, छठवें बार, 10वें बार। हिंदुस्तानी मन ऐसा होता है ना, पहला 4-5 बार तो बहुत भूख लग रहा होगा, आप पूछोगे खाना खाओगे तब भी वो बोलेगा नहीं खाऊंगा। ये हमारी कल्चर में है। तो इसलिए एक बार में तो वो ना देखेगा, ना सुनेगा, ना हाँ कहेगा, है ना। मगर आप अपने ड्यूटी को फॉलो करते रहिए। पहले अपने ड्यूटी को फॉलो करने में खर्चा होता था, अब तो यहाँ तो खर्चा होना ही नहीं है। तो इसलिए आप लगातार, जिसको आपने ज्वाइन किया है, जो आपके टीम के साथ है, उसको भी आप लगातार फॉलो कीजिए। और जो व्यक्ति अभी आपके टीम में नहीं आया है, आपके बिजनेस के साथ नहीं आया है, उसको भी आप लगातार फॉलो अप करते रहिए। तो अगर आपने ये 7 काम को लगातार आपने करते रहे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, पुनः मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, आप फिर मन दोहराइए। पहला काम, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। इसके आप पिक्चर सहित एक बार देख सकते हैं। यूज द प्रोडक्ट ये हो गया, इस तरीके से आप 100% इसको इस्तेमाल करें। और शेयर द प्रोडक्ट ये हो गया, है ना। और फिर मेक द लिस्ट कंपलसरी बनाइए, इसमें कंजूसी मत कीजिए। इनविटेशन, उसके बहुत सारे तौर तरीके आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, बहुत सारे सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा, मगर आपको करना जरूर पड़ेगा। आज के डेट में कमी है तो केवल एक चीज का है, वो है करना। और ये करना किसको पड़ता है? केवल आपको, केवल मुझे। बाकी ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, बिखरी हुई है। ज्ञान की कभी भी कमी नहीं है, नॉलेज की कभी भी कमी नहीं है, केवल करना आपको पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पिक भी लिया है, तो वर्चुअल मीटिंग का ही लिया है। इस तरीके से आप एक आपस में बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं। फिर टीम वर्क इस तरीके से, फिर फॉलो अप, है ना। फिर से आप इसको दोहरा सकते हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। बार बार मतलब इसको इतना अपने जीवन में उतारिएगा कि आपको बोलते समय कहीं भी रुकना न पड़े। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, बस एक ही प्रिंसिपल जिसको आपने लगातार दोहराना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। ठीक है, तो ये 7 स्टेप हर किसी को, आज जो 1 करोड़ कमा रहे हैं उसको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुने। और किसी प्रकार के कोई भी जिज्ञासा होगा, आप अपने स्क्रीन में आकर के अनम्यूट करके आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एक आपस में बात कर सकते हैं। फिर
एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई जिज्ञासा है? अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये आपके लिए भी एक प्रैक्टिस है कि मुझे जूम में आना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हर संडे हम इसको इस टाइम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पुनः स्वागत करता हूं।